दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो सर, could I speak to चिराग प्लीज? बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके चिराग जी, आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, सर इफ यू डोंट माइंड फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ, वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी 8500 रुपीज। जी जी जी। अब मिस्टर चिराग, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। यू लव हर राइट सर? यस। एंड शी लव्स यू। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस। मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली हाँ बिल्कुल। क्या जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से एंड यू लव हर? या। एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। अच्छा। राइट सर, एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस? हाँ बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देते। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? वंस इन अ मंथ। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। अच्छा। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? हाँ। नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज क्या देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए से है। कितना? सर 17,80,800 रुपए से है। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं है सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते हैं सर, कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। तकरीबन 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर। एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना वाना 2,94,000 रुपए, विच इज 22,42,800 रुपए सर। एक मुझे एक टोटल करके बताइए जी। कि अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो ये 7 साल का कितना बना? मतलब सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। तो टोटल करना। सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23,68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं सर। मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके? हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर 1 साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख। जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराने था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए। सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो, आर यू देयर सर? हाँ हाँ। सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ। आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000। 25,000 रुपए का एक पैकेज। सर आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया। इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए। टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? ये सर तो इतने में तो जगवार आ जाती है सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर, दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो दीदी। हेलो
दीदी मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं है, मैंने गैस सिलेंडर ऑन कर दिया है, मेरे घर पे बदबू आ रही है। मैं पूरे घर पे नहीं बेटा नहीं। हेलो तुम्हारे मम्मी पापा बेटा? पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। नहीं बेटा कुछ हो जाएगा। नहीं अपने मम्मी पापा को बुलाओ। माची से मैं उसको जला मम्मी पापा को बुलाओ अपने। पापा आ गए। पापा से बात करो अपने पापा से बात जाओ यहाँ से जाओ। इधर दो माचिस। यार आई एम सॉरी मेरी बेटी ने आपको फोन मिला दिया था। यहाँ गैस फैस क्या? यहाँ गैस फैस इसने सारा खोल के। अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो? कुछ हो जाता उसे तो? इसको मैंने अभी डांटा। जिंदगी खत्म हो जाती, आपको पता भी ना वो क्या करने वाली थी। आई एम सॉरी आपको रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। वो गैस पूरे रॉन्ग नंबर की बात ही नहीं है। पागल हो गए आप क्या? नहीं वो बच्ची है ना। आई एम सॉरी उसको पता नहीं था। बड़े है ना, आपको तो पता था वो मर जाएगी ऐसे। भावना आपको भी तो पता था कि आप मर जाएंगी ऐसे। भावना पिछले 4 सालों में 2 बार आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर ले। भावना ये बच्ची कुछ नहीं कर रही थी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका जब इतना लंबा चौड़ा मेल पड़ा था ना, मैंने 26 साल के होने के बावजूद लास्ट ईयर आपने एक कोशिश करी और अभी हाल फिलहाल में आपने एक कोशिश करी कि आप खुदकुशी कर ले। आपको अंदाजा हो गया ना कि एक बच्ची जब आग के पास जा रही थी और आग जलाने की कोशिश कर रही थी तो आपको खूब मालूम था कि इस जिंदगी की अहमियत क्या है और इसको कितनी तकलीफ होगी। और जिंदगी खत्म तो सब कुछ खत्म। ये अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया था आपने उस वक्त जब कोशिश करी? भावना ये कितने शर्म की बात है कि एक ऐसे लड़के की वजह से खुदकुशी कर रही हैं जिस लड़के को परवाह भी नहीं है आपकी। वो आपको वक्त तक नहीं देता और आप उसके लिए पूरी जिंदगी खत्म कर रही हैं। चलिए मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर आप खुदकुशी कर लेती, क्या लगता है आपको वो लड़का पूरी जिंदगी आपके गम में बैठा रहता? मैं आपको खुल के बताऊं भावना, अगर आप खुदकुशी कर भी लेती हैं वो लड़का शायद 6 महीने बाद शादी कर लेगा, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसकी जिंदगी चलती रहेगी। जिंदगी खत्म होगी आपकी और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की। मैं ये मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी आ गई थी कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे बात करनी बंद कर दी थी। अब आप इनकी बात सुन लीजिए जिनसे मैं बात करा रहा हूँ। अगर आपकी परेशानी इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी थी तो आपने तो खुदकुशी करने का सोचा था। इन साहिबा को तो पता नहीं क्या कर लेना चाहिए था। हाँ मंजू बताइए क्या हुआ था आपके साथ? 6 साल पहले हम बंगाल में रहते था तो 2 लड़कों ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया तो मेरा आँख एक चले गया, आधा शरीर जल भी गया। इतनी तकलीफ हो रही थी आपके जब तेजाब फेंका था, चेहरा भी खराब उन्होंने कर दिया था, तो आपने खुदकुशी क्यों नहीं करी? आपने सुसाइड क्यों नहीं किया? सुसाइड करने तो बहुत पाप की बात बहुत है, तो ऐसे क्यों नहीं जीऊं, गुनाह क्यों करूं? सुसाइड करके जब मरूंगी उतार कर सुसाइड करूंगी तो भी मेरा आत्मा तो भटकते रहेगा। तो सुसाइड करने का क्या जरूरी है मेरे को? उसी डे में इसे रा रही हूँ, काम करके खा रही हूँ। मेरे ऊपर में जो उन टाइम में तेजाब फेंका था ना भैया, जो मेरा ऊपर में कपड़ा भी रखते था ना, उसी कपड़ा भी जल जाते था। इतना मुश्किल होते था, इतना रोते था, इतना चिल्लाते था, इतना मुश्किल टाइम बिताया मैंने। 6 साल हो गया मेरा तेजाब फेंका है मेरा ऊपर में, मेरा शरीर में, लेकिन अभी भी गर्मी जब हो जाते है ना तब भी मेरा शरीर में जलन होती है। उस टाइम में अगर मैं अपना चेहरा देख करके खुदकुशी कर लेता तो मेरा अभी इतना अच्छा बच्चा और इतना अच्छा पति मेरा नहीं होता। अच्छा मंजू, बहुत आपके प्यार करते हैं, मेरा बच्चा भी मेरा पति भी बहुत प्यार करते हैं। दीदी अगर मेरे को एक बार देख लोगी ना दीदी, आपको हिम्मत मिलेगा, तो कभी नहीं चाहोगी ना खुदकुशी कर लूंगी बोल के। जिंदा आदमी को सबसे ज्यादा किसी चीज से तकलीफ हो सकती है तो एसिड फेंकने की। ना आप सोच सकती हैं ना मैं, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी। अब हिम्मत रखी, हौसला रखा, आज इनकी जिंदगी में 2 बच्चे हैं इनके, और इनके पति इतने अच्छे हैं कि इनका दुनिया में सब ज्यादा ख्याल रखते हैं। इनसे ज्यादा परेशानी थी आपको? प्लीज इस बात को सब लोग ये समझिए कि जितनी खुशियां हमें मिली हैं उन सबको हम नीचा करके एक छोटी सी बात की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। उससे बड़ी बात यह कि अपने पेरेंट्स की जिंदगी खत्म कर देते हैं ताकि पूरी उम्र वो भी रोए बैठ के। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि एक लड़का छोड़ के चला गया था। उस लड़के पे असर भी नहीं होता और आप पे इतना बड़ा असर होता है कि आप अपने साथ साथ सारी फैमिली खत्म कर देती हैं। भावना प्लीज इस बात को समझिए कि आप हिम्मत रखेंगी और कभी ऐसा काम नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया में खुशी दिखेंगी आपको। भावना, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा और कभी जिंदगी में आपके जहन में ये खुदकुशी वाला ख्याल ना आए। भावना, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त फोन से जुड़ा नहीं रह सकता। आप ही को जीनी है ये जिंदगी, आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है और अपने आप को खुद मजबूत रखना है। I love my parents.
मुझे मालूम है कि आप बहुत प्यार करती हैं अपने माँ बाप से, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं आप लोग यार, क्यों सोचते हैं ऐसा? और दीदी बी ब्रेव। थैंक यू। ये सुनने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस चीज को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से शायद किसी की जिंदगी बच जाए। शुक्रिया, थैंक यू। उसकी जैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा। ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम। याकूब शेरवानी साहब। जी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से बोल रहे हैं? लाहौर से आप याकूब शेरवानी साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से, और मैं आपको कॉल यूं करना चाह रहा था। कई मरतबा मैंने आपको सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूं, लेकिन कॉल करने का मकसद ये था कि मैं आपसे 2 मिनट अगर हमारी परेशानी है, ये कई दिनों से मैं इस मुतालबे में लगा हुआ था कि आपसे बात कर लूं, थोड़ी सी आपको अपनी परेशानी बताऊं, तो क्या ये सही वक्त है याकूब साहब? क्या मुतालिबा है आपका? मुतालबा ये है कि याकूब साहब, मैं कराची में रहता हूँ और हमारा एक तालीमी इदारा है, और असल में कुछ दिन से मायूसी यूं है हमारे ऊपर कि किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। अगर कोई मुतालबा। जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, वक्त जाया मैं नहीं करूंगा आपका। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं, और पिछले कई सालों से, कई बरसों से ये चला रहे हैं। अब ये हुआ ये था कि यहीं कराची में एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था जी। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से गालिबन 3 मरतबा ऐसा हुआ कि हम उस बच्चे को पढ़ा के आए हैं जी। इस बच्चे को हमने तालीम दी थी, हालांकि इनके वालिद मना कर रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती गए थे और जो हमारे दिमाग में था वो बच्चे को हमने डाल दिया। अब हमें लगा कि हमने पढ़ाया है इसे। अब कई बरस हो गए, क्या रहा है? मैं वही बता जी वही बता रहा हूँ। अब कई बरस हो गए, वो बच्चा बड़ा हो गया और बच्चे के वालिद जो हैं वो बच्चा हमें देने को मना कर रहे हैं। आप ये तो मुझे बता रहे हैं कि बच्चा वो नहीं दे रहा है, वो बच्चा आपको क्यों दे? बच्चा किसका है, आपका है या उनका है? मसला ये है कि वो बच्चे को हमने जबरदस्ती पढ़ाया था, कई बरस पहले जबरदस्ती हमने पढ़ा दिया था। बच्चा बड़ा हो गया, अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के, हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? पहली बात तो हमने तुम्हें मना किया था कि पढ़ाओ मत और जबरदस्ती मत आओ, और अब बच्चा मांग रहे हो, अब मना कर रहे हैं हमें, बताइए। बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? मुझे तो आपका जो दिमाग है वो सही नहीं लग रहा। याकूब साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बात को आप नहीं समझ रहे, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा बरकरार नहीं है जी। आप कौन साहब बोल रहे हैं? क्या नाम बताया आपने? इरफान साहब है, और जाके कहीं दवा लीजिए, किसी मतलब में जाइए। याकूब साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, एक ही चीज की रट लगाए हुए हैं आप कि बच्चा उनका, बच्चा दे नहीं रहा। अरे आप अब बड़ा हो गया तो अब बच्चा तो हमें चाहिए होगा ना याकूब साहब। बच्चा क्यों चाहिए आपको? आप दुरुस्त हो, आपका दिमाग दुरुस्त है? जी, मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब, फोन मत रखिएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ।